हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग भक्ति काल का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग भक्ति काल का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। आइए देखते हैं भक्ति काव्य की विभिन्न धाराएँ। भक्ति काव्य की दो धारा थी, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी काव्य धारा जिसे संत काव्य धारा भी कहते हैं, प्रेमाश्रयी काव्य धारा जिसे सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। संत काव्य धारा को किसने क्या संज्ञा दी है, आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत काव्य धारा को निर्गुण भक्ति काव्य धारा कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा को संत काव्य धारा ही कहा है। निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। रामानंद। आइए रामानंद के बारे में पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। रामानंद का जन्म 1368 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनकी शिक्षा काशी में हुई थी। इन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि का विरोध करते हुए इन्होंने अतः साधना पर बल दिया। इनकी मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई थी। रामानंद यह आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। इनके दीक्षा गुरु स्वामी राघवानंद हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानंद जी के 12 शिष्य हैं। कौन कौन से देखते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। आइए इसको एक कविता के माध्यम से याद करते हैं तो याद हो जाएगा। इसको याद करेंगे ही करेंगे क्योंकि शिष्यों को पूछता है पेपर में। अनंतानंद, कबीर, सूखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसर की धरहरी। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का परिवर्तन किया जो आगे चलकर श्री संप्रदाय से मिलकर एक जैसा हो गया। वस्तुतः दोनों में अंतर है। श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण यानी विष्णु हैं, जबकि रामावत संप्रदाय के राम। रामानंद जी के संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं। वैष्णव मता भास्कर तथा श्री रामार्चन पद्धति। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। कौन थे। राघवानंद जी थे। सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। राघवानंद के ग्रंथ का क्या नाम है। सिद्धांत पंचमात्रा। इसको याद रखेंगे। कबीर के बारे में आइए पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर जुलाहा जाति के थे। ये काशी में रहते थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। कबीर का प्रारंभिक जीवन काशी में और अंतिम जीवन मगहर में बीता था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। निरक्षर होने के बावजूद ये बड़े बड़े विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। आइए कबीर के बारे में देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर की बाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, सबद, साखी। रामायणी का अर्थ है रामायण और ये इसमें छंद है चौपाई और दोहा। भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का वर्णन है। सबद का अर्थ है शब्द, इसमें छंद गेय पद है और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है भाषा में। और साखी का अर्थ होता है साक्षी, ये इसमें छंद है दोहा तथा राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली का इसमें प्रयोग है। कबीर की रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। कबीर के दोहों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर रचनावली नाम से कबीर के रचनाओं का संकलन हरिऔध जी ने किया है। कबीर के भाषा को कौन विद्वान क्या कहा है, इसको देखते हैं। एक चार्ट से देखते हैं और इसको याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछता है। विद्वान कबीर की भाषा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कबीर की भाषा को पूर्वी हिंदी कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और कबीर के बारे में कहा है। इसको याद रखेंगे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और कबीर के बारे में कहा। इसको भी याद रखेंगे। रैदास जाति के चमार थे। ये काशी के निवासी थे। ये कवित्री मीरा के गुरु माने जाते हैं। रैदास का एक और नाम रविदास था। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी बाणियों का एक संग्रह वेडियर प्रेस प्रयाग से भी प्रकाशित हुआ था। अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रैदास के संबंध में कहा है। फ्रेंड, इसका अगला पार्ट भक्ति काल का पार्ट 3 कल देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।